नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अपनी संस्कृत की कक्षा छठवीं की बुक संस्कृत सागर, जिसमें हम देख रहे हैं आज दूसरा पाठ यानी कि द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग। तो देखिए, हमने पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। अकारांत यानी जिनका अंत छोटे आ के स्वर पर होता है वो कहलाते हैं अकारांत, और जिनका अंत बड़े आ के स्वर पर होगा वो कहलाएंगे आकारांत। तो अधिकांशतः अकारांत जो शब्द होते हैं जिनका अंत छोटे आ पर होता है, जैसे शिव, कृष्ण, बालक, छात्र, शिक्षक, ये सब के सब जो हैं पुल्लिंग हैं। और जिनका अंत बड़े आ पे होता है, जैसे शिक्षिका, छात्रा, अध्यापिका, शिवा, रमा, कृष्णा, छात्रा, हर्षिता, और बालिका, अजा, माला, है ना, गायिका, नायिका, वृद्धा, लता। तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका अंत बड़े आ पे हो रहा है। कन्या, यदि हम नाम भी देखें किसी के तो प्रियंका, राधिका, है ना, इस प्रकार के, सीता, रमा। ठीक है। तो अधिकांशतः पुल्लिंग शब्द जो है छोटे आ के स्वर पर अंत होते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द जो है अधिकांशतः बड़े आ के स्वर पर अंत होते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पहले पाठ में देख लिया। तो चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है, पढ़िए और समझिए। आकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में बड़े आ की ध्वनि निकलती है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं, जैसे छात्रा, अजा, माला आदि। तो एक वचन में देखिए, द्विवचन में और बहुवचन में आपके सामने क्या लिखा है, अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और देखिए, लिखा है एक वचन में छात्रा। ठीक है। अगर दो छात्राएं होंगी तो उन्हें बोलेंगे छात्रे, और बहुत सारी होंगी तो छात्राहा, विसर्ग लग जाएगा केवल अंत में। ऐसे ही सेम टू सेम सारे के सारे बनेंगे। अगर बकरी है तो उसको बोलेंगे अजा, दो होंगी तो आ का स्वर हट के एक ही मात्रा लग जाएगी, अजय, और बहुत सारी होंगी तो अजाहा। ऐसे ही माला, एक माला है तो माला, द्विवचन में माले, और बहुत सारी हैं तो मालाहा। ठीक है। तो स्त्रीलिंग, ये तो हमने शब्द देख लिया। अब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द देखते हैं, जैसे पुल्लिंग सर्वनाम देखे थे। तो सर्वनाम में सबसे पहले लिखा है हमारे सामने तत्। तत् का मतलब होता है वह। ये हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूर के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जैसे कि तत् लिखा है वह है, इसका प्रयोग एक वचन में होगा स्त्रीलिंग के लिए सा, बड़ा सा, जो कि इंग्लिश में होता है शी, SHE, शी। ठीक है। तो इसे बोलेंगे संस्कृत में सा, सा यानी वह। अगर द्विवचन है तो बोलेंगे ते, यानी वे दोनों। और बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी गायिकाएं, नायिकाएं, कोई भी हैं, स्त्रीलिंग हैं, तो बोलेंगे ताहा, यानी वे सब। ठीक है। तो एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताहा। ये था शी का प्रयोग तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, इंग्लिश का शी। ठीक है, जिसका प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं, शी यानी वह। ठीक है। यदि कोई स्त्री या कोई लड़की दूर है तो हम शी का प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। अब सेकंड सर्वनाम शब्द लिखा है, दूसरा सर्वनाम शब्द आपके सामने लिखा है इदम। इदम का मतलब है यह। ये प्रयोग हम पास के लिए करते हैं। जब कोई पास में होगी तो क्या बोलेंगे? एक वचन में इदम के लिए हम बोलेंगे इयम, यानी यह, द्विवचन में इमे, यानी ये दोनों, और बहुवचन में इमाहा, यानी ये सब। अब आप इसमें द्विवचन और बहुवचन में एक कॉमन चीज़ देख सकते हैं कि द्विवचन में दोनों में एक ही मात्रा है, ते, इमे, और बहुवचन में बड़े आ के स्वर के साथ विसर्ग है, ताहा, इमाहा। ऐसा ही शब्दों में हुआ था, छात्रा, छात्रे, छात्राः, अजा, अजे, अजाः, माला, माले, मालाः। द्विवचन में एक ही मात्रा, और बहुवचन में बड़े आ का स्वर और विसर्ग। ठीक है। चलिए तीसरा शब्द देखते हैं, एतत्। तो एतत् का मतलब भी होता है यह। इसका प्रयोग भी हम पास के लिए करते हैं। स्त्रीलिंग में इसके रूप बनेंगे, एक वचन में एषा, यानी यह, द्विवचन में एते, यानी ये दोनों, बहुवचन में एताहा, यानी ये सब। यदि हम इसका मैचिंग अगर हम सबसे ऊपर तत् वाले रूपों से करें तो वहाँ था सा, ते, ताहा। यहाँ पर केवल शा बदला है, सा की जगह शा हो गया है, और तीनों में ए लग गया है। तो वहाँ था सा, ते, ताहा, यहाँ हो गया एशा, एते, एताहा, बस ए बढ़ गया है ना। तो अगर साते ताहा है तो इसका मतलब है वह, वे दोनों, वे सब। और एशा, एते, एताहा है तो इसका मतलब है यह, ये दोनों, ये सब। ठीक है। ये हो गया पास के लिए। इसके बाद लास्ट शब्द हमारे सामने लिखा है किम। किम का मतलब होता है कौन या फिर क्या। अब
क्या तो हम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं? जब कोई व्यक्तिवाचक है तो हम कौन का ही तो प्रयोग करेंगे, क्या तो करेंगे नहीं, है ना। कौन आया है तो कौन का ही तो प्रयोग करते हैं, कौन आई है, इस प्रकार से। तो स्त्रीलिंग में यदि हम उस कौन का प्रयोग करेंगे, किम का प्रयोग करेंगे, तो पुल्लिंग में तो हम देख ही चुके हैं। स्त्रीलिंग में अगर देखेंगे तो का, के, काहा, सेम टू सेम, सा, ते, ताहा, एषा, एते, एताहा। एक वचन में बड़े आ का स्वर, द्विवचन में ए का स्वर, बहुवचन में बड़े आ के साथ विसर्ग। तो का यानी कौन, के यानी कौन दोनों, काहा यानी कौन सब, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये होगा स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। आइए हम कुछ और स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। तो आपके सामने लिखे हैं कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द। गायिका, गायिका में भी आकारांत है, बड़े आ पर अंत हो रहा है, इसका अर्थ होता है गाने वाली। ये आपको एक वचन में दिए, इनके आप तीनों वचन समझ सकते हैं। जैसे गायिका है तो एक वचन में गायिका, द्विवचन में गायिके और बहुवचन में गायिकाहा। शिक्षिका है तो एक वचन में शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाहा। इसकी बजाय हम अध्यापिका का प्रयोग कर सकते हैं, तो अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाहा। ऐसे ही अगर हम परिचारिका देखें, परिचारिका यानी नौकरानी होता है, तो एक वचन में क्या होगा, परिचारिका, परिचारिके, परिचारिकाहा। ऐसे ही चिड़िया है तो चटका, चटके, चटकाहा। लड़की है तो बालिका, बालिके, बालिकाहा। कली है तो कलिका, कलिके, कलिकाहा। बेल है तो लता, लते, लताहा। बुढ़िया यानी वृद्ध महिला है तो वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाहा। नाव है तो नौका, नौके, नौकाहा। इस प्रकार से आगे अगले पेज पर देखिए, वीणा को लिखेंगे वीणा, वीणे, वीणाहा। सुई है तो सूचिका, सूचिके, सूचिकाहा। चींटी है तो पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाहा। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब ऐसे ही आप सारे के सारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सेम टू सेम बना सकते हैं। मक्षी का यानी मक्खी का बना लेंगे तीनों लिंगों में। पाठशाला का बना लेंगे कोकिला यानी कोयल का। कन्या का मतलब लड़की, खाट को बोलेंगे खटवा, रसोई को बोलेंगे पाकशाला। पैमाना को मापिका, बगिया को वाटिका, पेटी को पेटिका। ठीक है। घड़ी को घटिका, साइकिल को द्विचक्रिका, माचिस को अग्निपेटिका। तो इस प्रकार से आप सभी के बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आपके सामने चित्र है जिसमें लड़की कुछ लिख रही है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एषा का अस्ति। एषा यानी यह, का यानी कौन, अस्ति यानी है। उत्तर लिखा है एषा छात्रा अस्ति, यह छात्रा है, यह छात्रा है। लिखा है छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है। उत्तर लिखा है छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। आगे लिखा है छात्रा किम लिखति, छात्रा क्या लिखती है। उत्तर है छात्रा प्रार्थना पत्रम लिखति, छात्रा एप्लीकेशन लिखती है। उसको छुट्टी चाहिए अपने स्कूल में तो वो एप्लीकेशन लिख रही है। छात्रा प्रार्थना पत्रम लिखति। अगले चित्र में दो महिलाएं बात कर रही हैं। वो शिक्षिका हैं, स्कूल के ग्राउंड में बैठी हुई हैं और बातचीत कर रही हैं। देखिए पूछा है एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। ये देखिए द्विवचन का प्रयोग यहाँ पे कर लिया गया है। द्विवचन में एक ही मात्रा आ जाती है ना, हम जानते हैं। तो एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। उत्तर लिखा है एते शिक्षिके स्तः। देखिए दोनों की समान मात्राएं रहेंगी। एते में भी एक ही मात्रा, शिक्षिके में भी एक ही मात्रा। एते शिक्षिके स्तः। आगे पूछा है शिक्षिके किम कुरुता, दोनों शिक्षिकाएं क्या करती हैं। लिखा है शिक्षिके तिष्ठतः, शिक्षिकाएं बैठी हैं, है ना। तिष्ठता यानी दो के लिए प्रयोग किया गया है, तो बैठी हैं। अगला पूछा है शिक्षिके कुत्र तिष्ठता, दोनों शिक्षिकाएं कहाँ बैठी हैं। उत्तर लिखा है शिक्षिके विद्यालय प्रांगणे तिष्ठता, शिक्षिकाएं, दोनों शिक्षिकाएं विद्यालय के प्रांगण में बैठी हैं। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अगला चित्र देखिए आपके सामने है। देखिए चित्र है, चित्र में तीन लड़कियां हैं हमें दिख रही हैं और तीनों डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है एताहा काहा संति, एताहा यानी ये सब। देखिए बहुवचन का प्रयोग आ गया। पहले चित्र में एक वचन, दूसरे में द्विवचन, तीसरे में बहुवचन। तो एताहा है ना, बड़े आ के साथ विसर्ग लगाए मतलब बहुवचन है। काहा यानी कौन, देखिए एक जैसे शब्द हैं। एताहा भी बहुवचन, काहा भी बहुवचन, दोनों के स्वर समान है। एताहा काहा संति, ये सब कौन है। उत्तर लिखा है एताहा बालिकाहा संति, ये सब बालिकाएं हैं। बालिकाहा किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं। देखिए लिखा है बालिकाहा नृत्यन्ति, बालिकाएं नाचती हैं। ठीक है। आगे पूछा है बालिकाः कुत्र नृत्यन्ति,
बालिकाएं कहाँ नाचती हैं, ठीक है, बहुवचन है, कुत्र यानी कहाँ, नृत्यंती यानी नाचती हैं। उत्तर लिखा है बालिकाः सभागारे नृत्यंती, बालिकाएं सभागार में, एक ही मात्रा लगी है तो मतलब हो जाता है में, तो बालिकाएं सभागार में नाचती हैं। तो यहाँ पे बहुवचन का भी प्रयोग हमने देख लिया। एक वचन में बड़े आ का स्वर, द्विवचन में बड़े आ का स्वर हटके एक ही मात्रा, और बहुवचन में बड़े आ के स्वर के साथ विसर्ग भी लग जाता है। ये होता है स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों में। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले मौखिक उच्चारण देख सकते हैं आप, प्रोनाउंस करना है केवल ओरल में। तो पहले वीणा, फिर परिचारिका, फिर वृद्धा। देखिए मीनिंग बता देता हूँ। वीणा यानी कि वीणा होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का, परिचारिका यानी नौकरानी, मेड, वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी औरत यानी बूढ़ी औरत, बुढ़िया, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी यानी बी, अग्नि पेटिका का मतलब होता है मैच बॉक्स यानी माचिस, सूचिका का मतलब होता है सुई यानी नेडल, प्रार्थना पत्रम का मतलब होता है एप्लीकेशन, पिपीलिका का मतलब होता है चीटी, खटवा का मतलब होता है खटिया खाट, नृत्यंती का मतलब होता है डांसिंग यानी नाच रही हैं बहुवचन के लिए, द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल, और मापिका का मतलब होता है मापने वाली यानी कि मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं पैमाना, ठीक है, स्केल। आगे है देखिए उदाहरण देख कर रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले हमें उदाहरण में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में छात्रा, छात्रे, छात्राः, एक छात्रा, दो छात्राएं, बहुत सारी छात्राएं, ऐसे ही हमें तीनों वचनों के फिल करना है। तो चटका, चटके, चटकाः, कलिका, कलिके, कलिकाः, वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। अंत के स्वर सबके समान रहेंगे। अजा, अजे, अजाः, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः। इस प्रकार से सबको एक जैसा फिल करना है। आगे लिखा है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सही शब्द भरना है और वाक्य को पूरा करना है। यदि वाक्य जो है वो बहुवचन का है तो बहुवचन का शब्द चुनेंगे, एक वचन का है तो एक वचन का शब्द चुनेंगे, और अगर द्विवचन का है वाक्य तो द्विवचन का कर्ता चुनेंगे या द्विवचन का शब्द चुनेंगे। जैसे लिखा है पहले वाक्य में डैश डैश पिपीलिकाः सन्ति यानी बहुवचन है, पिपीलिकाः शब्द देखिए बहुवचन है, सन्ति भी बहुवचन है। तो ये सब चींटियाँ हैं, पिपीलिका यानी चींटियाँ। तो यहाँ पे से यहाँ क्या चुनेंगे हम, एते यानी ये दोनों, और एताहा यानी ये सब। तो एताहा पिपीलिका मैचिंग का चुनेंगे, ये सब चींटियाँ हैं, एताहा पिपीलिका। एते तो द्विवचन हो गया, ठीक है। दूसरा वाक्य एषा डैश अस्ति, एषा यानी यह, डैश अस्ति यह है, एक वचन है, ठीक है, एषा यानी यह है, तो एक वचन का चुनेंगे। ऑप्शन में हमारे पास अजा या फिर अजाहा, तो अजाहा तो बहुवचन हो गया, तो हम चुनेंगे अजा। एषा अजा अस्ति यह बकरी है। अगला है छात्रा प्रार्थना पत्रम डैश, छात्रा प्रार्थना पत्र लिखती है, तो लिखती है एक वचन में हम बोलते हैं लिखती, और द्विवचन में लिखतः, बहुवचन में लिखंती। तो अभी हमें क्या भरना है, एक वचन के लिए भरना है क्योंकि एक छात्रा है, छात्रा शब्द जो है एक वचन में आएगा ना, छात्रा प्रार्थना पत्रम, तो आ जाएगा इसमें लिखती। इसके बाद चौथा है डैश विद्यालय प्रांगणे तिष्ठता, विद्यालय के प्रांगण में कौन बैठी हुई है, तिष्ठता वैसे द्विवचन है और हम पाठ में भी देख चुके हैं, दो शिक्षिकाएं बैठी हैं, लेकिन तिष्ठता शब्द पे हम जाएंगे। तिष्ठता यानी दो द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन में तिष्ठती, द्विवचन में तिष्ठता, बहुवचन में तिष्ठन्ति। तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, तो दो शिक्षिकाएं बैठी हैं, तिष्ठतः यानी दो बैठी हैं, कौन दो बैठी हैं, शिक्षिकाएं। यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है शिक्षिका यानी एक शिक्षिका, शिक्षिके यानी दो शिक्षिकाएं। तो यहाँ हम तिष्ठता के हिसाब से मैच करेंगे, शिक्षके, शिक्षिके, यहाँ पे मात्रा नहीं लगी है, मात्रा लगा लेंगे, शिक्षिके छोटी की मात्रा, शिक्षिके, ठीक है। अगला वाक्य दिया है डैश नृत्यंती, कौन नाचती हैं, नृत्यंती बहुवचन है, तो एक बालिका तो होगी नहीं, बहुत सारी होंगी। ऑप्शन में हमें दिया है बालिकाः यानी बहुवचन, बालिके यानी कि एक वचन, तो हम कौन सा चुनेंगे, बालिकाः यानी बहुत सारी बालिकाएं नृत्यंती नाचती हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र देखकर इनके नाम लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले खटिया का यानी खाट का चित्र दिया है, इसको हम संस्कृत में बोलते हैं खटवा। फिर सुई यानी निडल का चित्र दिया है, उसको बोलेंगे सूचिका। फिर वीणा, फिर नाव दी है, नाव को बोलेंगे नौका। फिर चींटी दी है, चींटी को बोलेंगे पिपीलिका। फिर माचिस यानी मैच बॉक्स दिया, उसको बोलेंगे अग्निपेटिका। फिर हमें जोड़ियाँ मिलानी है यानी मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में हमें सही मिलाना है, द्विवचन को द्विवचन से, एक वचन को एक वचन से, बहुवचन को बहुवचन से। बालिके यानी दो बालिकाएं हैं तो क्रीडतः, छात्रा एक छात्रा है तो पठति, लताः विकसंती यानी बहुत सारी लताएं हैं तो विकसंती, अजाः यानी बहुत सारी बकरियां हैं तो चरंती,
और सा यानी एक है, एक लड़की यानी शी, तो नृत्यति। इस प्रकार से मिला मिला के आप इनके वाक्य सामने लिख देंगे। ये आपका पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच।